हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आपका भविष्य कैसा रहेगा। इसके लिए मैंने यहाँ दो पाइल बनाई है, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको ये करना है कि इसमें से ए से ओ तक के अल्फ़ाबेट से उसमें से अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है और फाइल सिलेक्ट करनी है। और इसमें पी से जेड तक है, तो इसमें भी अगर आपका नाम का पहला अक्षर इसमें से आता हो तो आपको फाइल सिलेक्ट करनी है। फिर हम कार्ड शफल करके देखेंगे जिन्होंने फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए क्या कार्ड आते हैं, और जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट की है उनके लिए क्या कार्ड आते हैं, राइट। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे वीडियोस के बारे में तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइड्स, प्लीज़ अभी तक जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है पर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये है फाइल 1 ए से ओ तक। आपके नाम का पहला अक्षर आपको चुनना है। ये है पी से जेड तक, आपके नाम का पहला अक्षर आपको चुनना है। और फिर कार्ड निकालेंगे और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर, आपका भविष्य क्या होने वाला है, राइट। तो आप लोगों ने अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं पाइल 1 के साथ, देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है। चलिए, जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए हम कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि उनके पार्टनर के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। गाइस, अगर आप लोगों को ये जो कार्ड शफल करते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग डायरेक्ट अपने फाइल पे जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दिया हुआ होता है, राइट। चलिए, फाइल 1 के लिए जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स ने फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ राइट कार्ड दीजिए। फाइल 1 मेरे व्यूअर्स ने जिन्होंने भी सिलेक्ट की है उनके पार्टनर के साथ, उनके पर्सन के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड। जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके पर्सन के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। गाइस, अगर ये आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर चुन के आप ये रीडिंग उनके लिए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Queen of Swords, the Emperor, Eight of Swords, Ten of Swords, Two of Swords। एक कार्ड अभी और लेंगे हम इस डेक से।
अब हम इस कार्ड से देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, जिन्होंने भी फाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए राइट कार्ड दीजिए प्लीज़। Queen of Cups, Knight of Wands, Ace of Pentacles, Five of Wands, Five of Cups और Two of Pentacles। देखिए गाइड्स, जिन्होंने भी फाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि पास्ट में, मतलब अभी पास्ट में या जैसे कहते हैं ना, अभी उनको बहुत ही दर्द से गुजरना पड़ रहा है। कुछ इतना बड़ा मतलब उनको धोखा मिला है अपने लाइफ में अभी, कि उनके पीठ के पीछे इतने वार किए गए हैं। जैसे कमिटमेंट देने का वादा किया हो और फिर ना कमिटमेंट दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शादी हुई हो और फिर छोड़ दिया हो, या फिर उनका फ़ायदा लेके छोड़ दिया हो, मतलब हर तरीके से उन्हें तोड़ दिया हो। और अब उन्हें ऐसा लगता है, जो भी पर्सन है आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक मतलब ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं और एक ऐसे बंधन में बंध गए हैं कि अब उनके लिए और कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आता। वो बहुत थक चुके हैं, जैसे कहते हैं ना, इंतज़ार कर कर के कि नहीं मेरे साथ अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। बट उनके लिए यही कहा जा सकता है कि आपका जो भी फ्यूचर है वो आपके हाथ में है, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए, जिससे जो रेजोनेट होता है प्लीज़ वही लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनकी मतलब आंखों पे पट्टी बंधी है, वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन ही नहीं रहे हैं जो डिवाइन यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं। अगर वो अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हैं तो उन्हें ये एहसास होगा कि उनकी आंखों पे से जो पट्टी बंधी है उसे हटाना होगा, और ये जो नेगेटिव थॉट है उसे दूर करना होगा। उनके दो तरफ दीवारें हैं, लेकिन उनको ये देखना होगा कि उनके पैर खुले हैं और पैर के नीचे से जो नदी जा रही है वो रास्ता खुला है। वो नदी के रास्ते बाहर आ सकते हैं और एक ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स गॉड उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी देने वाली है फ्यूचर के लिए। और ऐसा लगता है कि उनका जो फ्यूचर है वो अब जो भी उनके साथ होना था, जो भी आपके साथ, मतलब जो भी आप ये देख रहे हैं आपके साथ जो होना था, जितना भी होना था वो हो चुका है, वो हो चुका है। आपने उनका इंतज़ार किया, जैसे कहते हैं ना, टूट के उनका इंतज़ार किया। जो भी पर्सन थे, आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ी। आप डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और प्रेशर, ऐसी सब मेंटल बीमारी में भी पड़े होगे, या फिर आप इतने फिजिकली भी आप कमज़ोर हो गए होगे कि आपको कुछ ऐसा लगता होगा कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा। इंतज़ार करते करते आप खड़े रहे होगे कि नहीं वो पर्सन कमिटमेंट देने के लिए आएगा, कमिटमेंट देने के लिए आएगा, लेकिन आपने हौसला नहीं खोया, आप वहीं खड़े रहे और इस इंतज़ार में कि वो आएगा। लेकिन ये आपको अब सोचना होगा कि उस पर्सन के बारे में आप सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं, क्योंकि आपके पास अब दो अपॉर्चुनिटी है। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, दो मतलब रास्ते हैं। आपको उनमें से एक रास्ता चुनना है, जो एक रास्ता सही है और एक गलत है। तो अगर आप इस तरह अभी भी इनके पीछे भागेंगे,
ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको इतना दर्द दिया है, आपको इतना इंतज़ार करवाया है, आपको इस अवस्था में डाल दिया है, अगर आप इसको ही चुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी एक जी का जंजाल बन जाएगी। आप बहुत ही दुख, पीड़ा और तकलीफ़ में रहेंगे। इससे बेहतर कि डिवाइन ने आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपके लिए लाया है। ये एस ऑफ पेंटिकल मतलब जो रिश्ते हमारे लिए सही नहीं होते, डिवाइन वो हमसे दूर कर देते हैं, वो एक कार्मिक रिश्ते होते हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो आपके लिए अब ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अपने आँखों पर से ये जो देखिए, ये दोनों में ही है, अपने आँखों पर से ये पट्टियों को हटाइए, इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। आपने हाथ बांध दिए हैं, इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे, दिल को आपने हाथों से ढक लिया है। देखिए, आपको इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है और सही फैसला लेना है। अगर आप किसी वेलविशर या फिर कोई गुरु या ज्ञानी से विचार विमर्श करके भी फैसला ले तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने सही फैसला ले लिया और इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ से हटा दिया तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। आपके लिए ज़िंदगी मतलब आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि डिवाइन अब जो भी पर्सन आएगा वो डिवाइन की तरफ से आएगा और वो आपका शायद सोलमेट भी हो सकता है और वो आपको कमिटमेंट दे, प्यार दे, इज्जत दे, सम्मान दे, आपको वो हर खुशी दे जिसके आप हकदार हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए ये जो रिश्ता है उनका अभी का, वो उनको दुख के अलावा और कुछ नहीं देने वाला। वो कहते हैं ना, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब वो एक नई न्यू बिगिनिंग मांग रहा है, राइट। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी लाइफ में बहुत ही जैसे रिश्ते में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि उनका जैसे कहते हैं ना, उनके विचार ना मिलते हो या फिर ऐसी कोई फाइनेंस की तकलीफ़ हो या फिर कुछ ऐसे मन मुटाव हो परिवार के अंदर कि एक परिवार में रहना ना चाहते हो। इन सब बातों से लड़ाई झगड़े होते हो या फिर ऐसा भी हो कि कास्ट अलग हो या फिर परिवार वाले रिश्ता करने के लिए राज़ी ना हो, ऐसा हो सकता है। और मायूस हो सकता है कि कुछ लोग बैठ गए हैं फ्यूचर में कि उनके रिश्ते का क्या होगा, किस तरह करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग डिवाइन की तरफ से आ रही है और डिवाइन उनके लिए ब्लेसिंग कर रहे हैं और उनके लिए अबंडेंस भी आ रहा है और वो अपनी जो भी उनकी विश है वो पूरी होने वाली है और हर एक लग्जरी लाइफ वो जीने वाले हैं फ्यूचर में। उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए जैसे कहते हैं ना कि एक रानी, ये जो पर्सन है वो आपको एक रानी की तरह रखेंगे और हर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी। कुछ लोगों के पास कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगी फ्यूचर में, एक लग्जरी लाइफ जिएगी। आपके पास पैसा, मान, सम्मान, सत्ता, प्यार सब कुछ होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत ही ये रिश्ता फ्यूचर में प्यार भरा और अबंडेंस से भरा रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि उनके लिए ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। मतलब कि उनके लिए भी डिवाइन ऐसा पर्सन भेज रहा है जो उनका मान सम्मान करे, उन्हें धोखा ना दे और कहते हैं ना एक फादर फिगर की तरह उनकी जैसे संभाल रखे। और हो सकता है कि उसमें थोड़ी इमोशनल की कमी हो, लेकिन उनके पास वो हर चीज़ होगी। ऐसा पर्सन होगा वो कि जिसके पास एक अपना एक रुतबा होगा, मान होगा, सम्मान होगा, उनके पास सत्ता होगी और अबंडेंस होगा और मतलब दूसरे सारे लोग उनकी बात मानते होंगे और उनका बहुत ही वर्चस्व होगा। ऐसा नहीं कि उस पर्सन के अंदर प्यार नहीं होगा,
लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है वो एक फादर फिगर की है, तो वो थोड़ा मतलब अपने प्यार को जाहिर नहीं करेगा, दिल में रखने वाला होगा, बट वो आपको बहुत ही सम्मान के साथ, इज्जत के साथ और कमेंटमेंट दे के अपने साथ रखेगा। वो आपकी बहुत इज्जत करेगा, मतलब आपकी लाइफ बहुत ही फ्यूचर में अच्छी उनके साथ रहेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पर्सन के साथ ऐसा होगा कि वो किसी भी दो चीज़ में जगलिंग करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, और कहते हैं ना, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। कुछ भी काम हो, कोई भी चुनौती हो, कैसा भी काम क्यों ना हो, कैसा भी मतलब मुसीबत क्यों ना हो, वो डट कर सामना करेंगे। और आपको एक, जैसे कहते हैं ना, आप एक क्वीन मतलब एक रानी के रूप में आपको रानी बना के रखना चाहेंगे, जहाँ पे आप अपनी जो भी मनोकामना है आपकी वो पूरी हो और आप अपनी लाइफ में खुश रहे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ भी बहुत ही फ्यूचर में, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और आपकी जो भी ये आपके पर्सन के साथ आपकी जो भी ये कमिटमेंट होगी, ये बहुत ही अच्छी रहने वाली है और सक्सेस रहने वाली है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ये कहा जाए कि उनकी लाइफ ऐसी रहने वाली है कि वो शायद फ्यूचर में भी अभी भी जगलिंग करते हो दो चीज़ों के बीच, तो फ्यूचर में भी दो चीज़ के बीच उनको जगलिंग करनी पड़ सकती है, चाहे वो फाइनेंस हो या फिर कहते हैं ना कि इमोशनल हो, या फिर कोई ऐसे विचार हो जो ना मिलते हो एक दूसरे से, या फिर लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें उनको जगलिंग करना पड़ सकता है, और आगे भी फ्यूचर में भी उनको जगलिंग करनी पड़ेगी। तो फाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और एक ख़ास बात गाइड्स के, जिनको ये रेजोनेट होता है जो वही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, राइट। चलिए, फाइल 1 आपकी रीडिंग तो हो गई। अब देखते हैं फाइल 2 के लिए क्या कार्ड आते हैं। ये फाइल 1 की रीडिंग हो गई। अब देखते हैं जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट किया है, टी से जेड तक जिनके नाम का पहला अक्षर आता है, उनके लिए क्या कार्ड आते हैं कि उनके पर्सन के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड। गाइस, अगर आप डायरेक्ट अपनी फाइल पे जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि कार्ड शफल करने में थोड़ा वक्त लगता है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी ए राइट कार्ड जिन्होंने भी फाइल 2 सिलेक्ट किया है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी राइट कार्ड फाइल 2 के लिए, कि उनके पार्टनर के साथ, उनके पर्सन के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। Two card or please one more 2 card, please universe divine angels give me a right card जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट की है, उनका फ्यूचर, उनके पार्टनर, उनके पर्सन के साथ
कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द स्टार, टावर, हैंडमैन। हैंडमैन उल्टा आया है। अब देख लेते हैं इस कार्ड से क्या कार्ड आते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड। जिन्होंने फाइल 2 सिलेक्ट की है, उनके पार्टनर के साथ, उनके पर्सन के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। Please universe divine 3 card more. Please universe divine give me a right card. जिन्होंने भी फाइल 2 सिलेक्ट की है, उनके पर्सन के साथ उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। और बहुत सारे कार्ड आ गए। Page of Pentacles, 4 of Swords, King of Cups, 3 of Wands, Judgment और 2 of Swords। फाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है सॉरी गाइस, उनके लिए मैं अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में टावर मोमेंट आने वाला है। मतलब या तो इस वक्त टावर मोमेंट आ गया है, मतलब इस वक्त उनका जो रिश्ता है वो टूटने की कगार पे कहा जाए या टूट चुका है। और शायद वो रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक था और दुख दर्द और तकलीफ़ देने वाला था। उनके ख़यालात नहीं मिलते थे या फिर हर बार झगड़े होते थे। वो एक जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी का जंजाल बन गया था। इसलिए हो सकता है कि पहले से कुछ भी जानकारी ना हो और ऐसे ही अचानक रिश्ता बन गया हो और असलियत बाद में सामने आई हो कि सच्चाई क्या है। तो ये रिश्ता अब टूट चुका है और देखा जाए तो ये रिश्ता डिवाइन ने ही तोड़ा है। क्योंकि अगर कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में टॉक्सिक होते हैं, सही नहीं होते, हमें दुख दर्द देने वाले होते हैं, तो डिवाइन उस रिश्ते को हमसे दूर कर देते हैं और एक नया रिश्ता हमारी लाइफ में भेजते हैं जो डिवाइन की तरफ से होता है और बहुत ही प्योर कमिटमेंट देने वाला और बहुत ही हमें प्यार देने वाला होता है। तो किसी के लिए ये टावर मोमेंट आया है, लेकिन उनको इससे ज़रा भी घबराने की या दुख में रहने की या फिर तनाव में आने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि एक चैप्टर ज़िंदगी का ख़त्म हो गया है जो टॉक्सिक था, जो बुरा था। अगर रहता तो भी भविष्य में फ्यूचर में आपके लिए जी का जंजाल बन जाता। तो ये रिश्ता अगर आपका टूट गया है या फिर आपका जैसे कहते हैं ना
कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर उन्होंने आपको कमिटमेंट देने की बात पे आपको मना कर दिया है या आपका रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये होना ही था और ये आपके लिए अच्छा हुआ है। अब आपकी एक न्यू बिगनिंग है, इसको एक न्यू बिगनिंग का भी कार्ड माना जाता है। तो फ्यूचर में आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, आपके लिए एक नया पर्सन आ रहा है और वो पर्सन इतना कहते हैं ना कि केयरिंग लविंग होगा कि आपको कमिटमेंट देगा, आपको प्यार देगा, आपको आपका सम्मान करेगा, आपको इज्जत देगा और ज़िंदगी भर आपको वो हर खुशियाँ देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि उनके पर्सन के साथ उनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया निकलने वाली है, उनकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं, बिल्कुल बैलेंस पूरी, मतलब कहते हैं ना इनका फ्यूचर में बिल्कुल बैलेंस आप रहने वाले हैं, इतना बैलेंस रहने वाले हैं कि आपके पास आपकी ज़िंदगी में जैसे सितारे खिल उठेंगे, आपकी लाइफ इतनी अबंडेंस से भरी होगी, आप लोगों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, अबंडेंस होगा, मान सम्मान पैसा प्यार परिवार सब कुछ होगा। और आप जैसे कहते हैं ना आपके घर में वो धन धान्य से आपका घर भरा पूरा रहेगा और आप लोग सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हैं, हर वक्त आप लोग खुशियाँ मनाते नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में कि आपके पास वो हर चीज़ होगी जो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, जो एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है, वो सब डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाला है, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपका फ्यूचर जो भी है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ, आपके जो भी आपके पर्सन है आप उनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी उनसे शादी भी हो गई है तो भी आपका फ्यूचर अच्छा रहने वाला है, शादी होने वाली है अब या जिससे भी आपकी शादी होगी, आपका फ्यूचर बहुत ही आपके पसंद के साथ खुशहाल रहने वाला है, हर तरह से अच्छा रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि उनके लिए तो भाई शायद ऐसा भी हो कि फ्यूचर में वो शादी करके आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, उनका मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो अपने पर्सन के साथ आउट ऑफ इंडिया जाएंगे और जो भी निर्णय लेना होगा वो त्वरित लिया जाएगा, उसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि आज सोचेंगे कल सोचेंगे, जाने दो, ऐसा नहीं होगा, फटाफट ऐसे निर्णय लिया जाएगा और आपकी शादी होगी और आप अपने जो भी पर्सन है उनके साथ आउट ऑफ इंडिया भी जा सकती है। और भाई कुछ लोगों के लिए जैसे फाइल 1 में आया था ऐसा ही इस फाइल में भी ये कार्ड आया है, टू ऑफ सोर्स, मतलब कुछ लोगों के पास 2 ऑप्शन है जिनमें वो फंसे हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, वो इंट्यूशन की आवाज़ को सुन नहीं रहे और अगर गलती से कोई गलत डिसीजन ले लेंगे तो उनके लिए वो जी का जंजाल बन सकता है। इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने फ्यूचर के लिए सही पार्टनर को सिलेक्ट कीजिए अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है तो, और अगर आपसे ना हो सके तो आप कोई वेल विशर, कोई गुरु या कोई ज्ञानी या कोई अपने दोस्त से आप विचार विमर्श कीजिए, उनकी राय लीजिए, इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और फिर ही कोई फैसला कीजिए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी निर्णय आप ले वो बिल्कुल सोच समझ के, अगर आप थक चुके हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप थोड़ा आराम कीजिए, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, अपने आप को आप थोड़ा कहते हैं ना कि दिमाग को आप थोड़ा ठंडा रखिए और सुकून के साथ आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे समझेंगे और सही फैसला लेंगे तो आपके लिए जो भी पर्सन होगा सही फैसला आप लेंगे और जो भी पर्सन होगा आप सोच समझ के फैसला लेंगे तो आपके लिए, देखिए ये कार्ड भी उल्टा आया है, मतलब आप अगर दोनों में से एक ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, जो सही ऑप्शंस अगर आप
चुनते हैं थोड़ा रेस्ट लेके, थोड़ा आराम लेके, थोड़ी सूझबूझ के साथ, तो आपके लिए आप ये सोच सकते हैं, आपके पास ये कहते हैं ना कि डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग है, आपके पास आत्मज्ञान है, लेकिन इस वक्त आप शायद इंट्यूशन की आवाज़ को आपने सुनना बंद कर दिया है। वो आप सुनिए, आप मेडिटेशन योगा कीजिए, आपको सब जो भी निर्णय सही होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और गॉड से, यूनिवर्स, डिवाइन से प्रे कीजिए, आप एंजल से मदद मांगिए, क्योंकि हमारे साथ चाहे कोई भी क्यों ना हो, एंजल्स हमारे साथ रहते हैं। अगर हम उनसे मदद मांगते हैं तो वो हमारी मदद करने आते ही हैं। तो आप उनसे मदद मांगिए कि आपको सही फैसला लेने में मदद करें, ताकि आप सही फैसला लें। अगर आप सही फैसला ले लेते हैं तो आपकी जो भी मतलब फ्यूचर है, आपका जो भी लाइफ है आपके पर्सन के साथ बहुत ही अच्छी और कहते हैं ना खुशियों भरी बीतने वाली है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे आप अबंडेंस की तरफ बढ़ेंगे और आपकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ आएगी जिसके आप हकदार है, और जो चीज़ें आपके लिए डिवाइन ने पहले से मुकर्रर की है। राइट। तो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए, और अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।